हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद एवं उससे संबंधित अभ्यास कार्य को देखते हैं। संज्ञा विकारी शब्द। वाक्य में प्रकार्य की दृष्टि से विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पद भी कहा जाता है। विकारी शब्दों या पदों में सर्वप्रथम संज्ञा की गणना की जाती है। तो संज्ञा की परिभाषा यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, हिमालय, राम, महेश, जयपुर, मेज, पानी, बुढ़ापा, ममता, आम आदि। ये सभी क्या हैं? ये संज्ञा की परिभाषाएं हैं और ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, यानी कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, ममता, कमल, रमा, गंगा, अरावली, भारतवर्ष, दूध, जयपुर आदि। यानी कि किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिससे बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इन उदाहरणों में कमल एक पुष्प का नाम, सुरेश एक व्यक्ति का नाम, ममता और रमा एक स्त्री के नाम का बोध कराती हैं। इसीलिए ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा 3 प्रकार की थी, उसमें से यह दूसरे प्रकार की है कि संज्ञा का जब हमने देखा था कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली हो गई व्यक्तिवाचक, अब यह दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर, लड़का, देश आदि। यानी कि जो पूरी जाति का या पूरे वर्ग का या उस वर्ग की या समूह की सभी वस्तुओं का हमें ज्ञान कराती है या बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन उदाहरणों में पर्वत सभी पर्वतों का, नदी सभी नदियों का, यानी कि किसी एक विशेष नदी का नाम नहीं है, यहाँ पे क्या बताया है? नदी, यानी कि वह सभी नदियों का बोध कराती है। नगर सभी नगरों का और पक्षी सभी पक्षियों का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी अपने वर्ग का बोध कराते हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि उससे भाव मिले, हमें भाव का पता चले, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिठास, तो मिठाई का पता चल रहा है कि इसमें मिठास है। बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुख, भय, भलाई आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के समान संज्ञा के 2 अन्य भेद, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा व 5वीं है कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी मानते हैं। यानी कि इन 3 संज्ञाओं के अलावा 2 संज्ञाएं और मानते हैं, जिसमें चौथी है समुदायवाचक या समूहवाचक और 5वीं है द्रव्यवाचक संज्ञा भी मानते हैं। जबकि हिंदी व्याकरण में इन दोनों संज्ञा भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से यहाँ दोनों भेदों का परिचय दिया जा रहा है।
नंबर 4 है समुदायवाचक या समूहवाचक। तो जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पूरे समूह का या पूरे समुदाय का जो बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सेना, परिवार, गिरोह आदि। तो ये हमें पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। 5वीं है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञा शब्द जो नाप तोल वाले द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी आदि, जिसमें ये कैसे हैं, नाप तोल वाले द्रव्य पदार्थ हैं या फिर ये धातुएं हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष है कि भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहली है जातिवाचक संज्ञा से। किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में गरीब है और भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, गरीबी। मित्र है तो मित्रता, यह भाववाचक संज्ञा है। दानव, दानवता, क्योंकि इसमें भाव रहता है। मानव, मानवता। भारत, भारतीयता। प्रभु, प्रभुता। अमर, अमरत्व। वीर, वीरता। बच्चा, बचपन। शूर, शौर्य। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, कैसे शब्द बदल जाता है, यह यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है सर्वनाम से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई थी, अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो सर्वनाम है जैसे पराया, तो भाववाचक संज्ञा में क्या बनेगा, परायापन। अपना, अपनापन। अहम, अहंकार। मम, तो ममत्व या ममता। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व। स्व, स्वत्व। आप और आपा। इस प्रकार से यहाँ पर ये सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा को देखा है। नंबर 3 है विशेषण से। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए विशेषण है निर्बल, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, निर्बलता। सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य। मधुर, मधुरता या माधुर्य। मूर्ख, मूर्खता। कृपण, कृपणता। भला, भलाई। बड़ा, बड़प्पन। उदार, उदारता। कुशाग्र, कुशाग्रता। अच्छा, विशेषण है अच्छा, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, अच्छाई। छोटा, छुटपन। लघु, लघुता। कठिन, कठिनाई। चोर, चोरी। पंडित, पांडित्य। ऊंचा, ऊंचाई। सम, साम्य। लाल, तो लाली। इस प्रकार से ये विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा है। नंबर 4 है क्रिया से। अब क्रिया शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा देखनी है कि किस प्रकार से बनती है। कि क्रिया है जैसे घबराना, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, घबराहट। चिल्लाना, चिल्लाहट। जागना, जागरण। हंसना, हंसी। रोना, रुलाई। मिलना, मिलन। खेलना, खेल। पीसना, पिसाई। पहनना, पहनावा। बैठना, क्रिया है बैठना, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बैठक। कूदना, कूद। खाना, खाद्य। बुनना, बुनाई। मिलाना, मिलाप। दौड़ना, दौड़। लिखना, लेख। बरसना, बरसात।
मिलाना, मिलावट। तो ये इस प्रकार से हमने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा देखी है। विशेष है कि द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले द्रव्यवाचक शब्दों तथा वस्तुओं के समूह के वाचक शब्दों की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही की जाती है। अभ्यास प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, संज्ञा की उचित परिभाषा लिखिए। उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यह किसी का नाम है। कुर्सी, मेज, ये वस्तुएं हैं। दिल्ली, यह स्थान है। सज्जनता, यह गुण है, आदि। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? उत्तर है संज्ञा के मुख्य रूप से 3 तथा अन्य 2 भेद माने जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो जो मुख्य 3 भेद हैं वो हैं, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तथा 2 अन्य भेद हैं, चौथा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न 3, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? उत्तर है जिस संज्ञा से किसी एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो या ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। उत्तर है वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तथा इसके विपरीत जो संज्ञा शब्द अपनी सामान्य जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। प्रश्न 6, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 7, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है यह बताइए। उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र, बच्चा, अपना और लघु। तो मित्र की से क्या बनेगा? मित्रता। बच्चा से क्या बनेगा? बचपन। अपना की अपनापन और लघु की लघुता। तो इस प्रकार से इन शब्दों से हमने ये भाववाचक संज्ञा बनाई है। प्रश्न 9, व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा शब्दों को छांटिए। तो संज्ञा शब्द हैं जैसे रमा, बंदर, नदी, गंगा, कमल, अजमेर, देश और छात्र। तो इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञाओं में छांटने हैं। तो पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं कि रमा, गंगा, कमल और अजमेर। और जातिवाचक संज्ञा में आएंगे बंदर, नदी, देश और छात्र। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या जगह के नाम को कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा पूरे समूह की जाति या किसी पूरे समूह की वस्तु का जो बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 10, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिखिए। उत्तर है आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 11, कक्षा, भीड़, सेना, झुंड, परिवार, गिरोह आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है कक्षा, भीड़, सेना, झुंड, परिवार, गिरोह आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं,
क्योंकि ये सभी शब्द किसी पूरे समूह के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए और शब्द हैं अपना, बड़ा, भला, घबराना, खाना और मिलाना। इन शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो देखिए उत्तर है भाववाचक संज्ञा में अपना से बनेगा अपनत्व, बड़ा से बढ़प्पन, भला से भलाई, घबराना घबराहट, खाना खाद्य और मिलाना से बनेगा मिलावट। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में संज्ञा से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को देखा है और संज्ञा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हमने जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।